नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए RSCIT के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं। सभी विद्यार्थी तुरंत जुड़ जाइएगा। और आपको मैंने जो है कल भी एक क्लास दी थी, आपने देखा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नए सिलेबस पर आधारित। इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप प्रूफ देख सकते हो वहाँ पर। चलिएगा, आपको मैं बताता हूँ आज के 20 टॉप 20 प्रश्न। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। और शाम को भी आपको वीडियो मिलेगी, दोपहर में वीडियो मिलेगी। आज बहुत सारी वीडियो आपको RSCIT की मिलने वाली है। इन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे मित्रों। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है। रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? रजिस्टर होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना या तुलना करनी हो तो किस भाग का प्रयोग करते हैं? सभी को पता है इसका आंसर तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना। अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थ पूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह क्या होता है? तो वह होता है प्रोसेसर। क्या होता है मित्रों? प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर, याद रखना। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से भाग होते हैं? तो वो होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्या क्या? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। अगला प्रश्न, CPU और इनपुट आउटपुट। I और यहाँ पर ये ऑब्लिक लिखा हुआ है O, इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। शॉर्टकट में भी आ सकता है CU लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। आपको दिन में टॉप 35 क्वेश्चन दूंगा। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, क्या है? राइट आंसर है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता। क्या हो जाएगा? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। जबकि क्या क्या है? डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। अगला प्रश्न, परिचालन का संपन्न करता है। परिचालन का संपन्न करता है B, अर्थमेटिक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन C, CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इसका जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जो कार्य है वो कंप्यूटर नहीं करता, जबकि प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है। इनपुटिंग और आउटपुटिंग और प्रोसेसिंग, ये 3 चीज़ तो करता ही, आपको पता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो CPU। ठीक है। और CPU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। RAM की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माइक्रोचिप। क्या हो जाएगा? माइक्रोचिप, राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। और दोस्तों, यदि आप पटवारी की LDC वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप कंप्यूटर की कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो वो विद्यार्थी भी इस क्लास को अच्छे से देख सकता है। आप अपने दोस्तों को बताना। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, तो क्या है? इसका जवाब हो जाएगा C, आउटपुट। क्या हो जाएगा? आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का
आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है CPU के द्वारा। किसके द्वारा? CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोसेस। क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। CPU का मुख्य घटक है। तो CPU का मुख्य घटक क्या है? तो ये क्या है? सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी क्या है? CPU के मुख्य घटक है, अंग है। कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है? कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? कृत्रिम। अगला प्रश्न, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? यानी कि हमारे माने कि मानव की जो स्मरण यानी कि याद रखने की जो शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? तो वो होती है सामान्य। क्या होती है? सामान्य होती है। आज का लास्ट और बढ़िया प्रश्न है और आपको दिन में क्लासें मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको अच्छे अच्छे नोट्स भी दूंगा। और नीचे जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर भी नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी आपको। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो ये होती है दोस्तों मानव मन की। यानी कि आपका मन क्या है? बड़ा चंचल है। क्या है? बड़ा चंचल है। कंप्यूटर से भी फास्ट सोचता है। आपको पता है जो काम नहीं करते वो भी सोच लेता है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तो इसलिए आप सभी को पता है मानव का मन जो क्या है उसकी गति कंप्यूटर की गति से अधिक है। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी में जारी रखिएगा क्योंकि आपको 14 नंबर लाना जरूरी है और आप बिल्कुल तन मन धन के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको 14 नहीं, आपको 28 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, 35 में से 28 क्वेश्चन आपके सही करवाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और आपके वहाँ से बढ़िया परसेंट गए होगी, आपके 28 के लगभग आपके नंबर गए होंगे। तो आपके लगभग परसेंटेज 70+ बनने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।